फिनाइल्स कंपाउंड देख लेते हैं। ठीक है, बायोफिनाइल्स कंपाउंड क्या होते हैं ये पता होना चाहिए कि जिसमें दो फिनाइल के ग्रुप हो सिंपली। यहाँ पर दो फिनाइल के ग्रुप आप देख सकते हो कि पहला ये फिनाइल का ग्रुप है, दूसरा ये फिनाइल का ग्रुप है। तो ये जो सर वो पेज ओपन नहीं हुआ है। हाँ सर। यस सर। ओके यस सर हो गया। अभी हो गया। ओके ओके ठीक है, मैंने एक्चुअली डॉक्यूमेंट से डायरेक्ट ओपन कर दिया था तो वो जूम लेता नहीं है। ओके गॉट इट। ओके, हमें देखना है बायोफिनाइल कंपाउंड, स्पाइरो कंपाउंड्स, और उनमें एक्चुअली आइसोमरिज्म कैसे होता है वो चीज़ें सिंपली देखनी है। बायोफिनाइल्स कंपाउंड क्या होते हैं? तो बायोफिनाइल्स कंपाउंड वो होते हैं जिसमें दो फिनाइल के ग्रुप होते हैं। बेंजीन के ऊपर जो भी एक अगर बॉन्ड बना हुआ रहता है तो उनको हम सिंपली कह देते हैं फिनाइल। ठीक है, अगर बाई मतलब टू फिनाइल सिंपली, तो दो फिनाइल अगर हो तो हम उन कंपाउंड को सिंपली कहते हैं बायोफिनाइल्स। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि बायोफिनाइल्स कंपाउंड जो हैं, ठीक है, अगर तीन पोजीशंस होती है सिंपली, चलो वो पहले पोजीशंस भी बतानी पड़ेगी आपको उसके पहले। ओके, अगर जैसे कि आपकी बेंजीन रिंग है, ठीक है, आपका बेंजीन का जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका कुछ बेंजीन का स्ट्रक्चर, ठीक है, तीन पोजीशंस पहले बता रहा हूँ वो जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पर आपका मतलब कि कनेक्टेड है CHO या COOH या फिर सिंपली OH, कुछ भी यहाँ पर कनेक्टेड है, ठीक है, तो ये आपका मतलब कि मेन जो चीज़ होनी चाहिए वो हो गई। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि ये वाली जो पोजीशन है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन, इन पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो पोजीशन। इसको सिंपली यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, दिस आर ऑर्थो पोजीशन। एक साइड लिख देता हूँ, दूसरी साइड आप समझ जाना ऑर्थो। जो पहली साइड होगी, ठीक है, फर्स्ट कार्बन वाली, उन पोजीशन को हम कहेंगे ऑर्थो पोजीशन। उसके बाद सेकेंड कार्बन पे जो दोनों आ रही है वो सिंपली हो जाएगी आपकी पैरा पोजीशन। और जो लास्ट वाली है, ठीक है, थर्ड कार्बन पे जो आ रही है ये वाली, मतलब ये हो जाएगी आपकी मेटा पोजीशन। मेटा पोजीशन। ओके, आपको याद कैसे रखना है? तो ओम प्रकाश याद रखना है, तो ओम प्रकाश। चलो प्रकाश भी लिख रहे हैं, प्रकाश हम समझ जाएंगे। OMP मतलब कि पहली पोजीशन जो होती है वो ऑर्थो होती है। ऑर्थो कौन सी होती है? तो ऑर्थो की दो हो सकती है, ये वाली भी ऑर्थो हो सकती है और ये वाली भी ऑर्थो हो सकती है। इसके बाद पैरा कौन सी हो सकती है सिंपली? तो सिंपली उसके नेक्स्ट पोजीशन जो होगी सिंपली दैट विल बी पैरा। तो ये हो गई आपकी पैरा पोजीशन, ये भी है और पैरा पोजीशन ये भी है। मेटा पोजीशन जो है सिंपली आपकी एक ही होगी, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद और दो कार्बन तो दिखते नहीं है, यहाँ पर जो लास्ट कार्बन होगा वो आपका मेटा पोजीशन। सिंपली इन बेंजीन में पोजीशन से हम बात करते हैं कि ऑर्थो पोजीशन पे क्या है, पैरा पोजीशन पे क्या है, मेटा पोजीशन पे क्या है। यहाँ पर मतलब डिफरेंट ग्रुप्स भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं हो सिर्फ ऐसी ही स्ट्रक्चर हो। यहाँ पर भी मतलब कि कुछ हो सकता है कि ऑर्थो पे यहाँ पर Br अटैच हो, मेटा पर यहाँ पर हो सकता है कि क्लोरीन अटैच हो। तो हम सिंपली यहाँ ये भी बता सकते हैं क्लोरो पे मेटा है, ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे है। सिंपली ये आपको याद रखना है, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। OMP याद रखना, ओम प्रकाश याद रखोगे तो सब चीजें पोजीशन में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलो आगे चलते हैं, ये चीज तो हो गई समझने की। ओके, अब यहाँ पर बायोफिनाइल्स कंपाउंड जो है आपके सिंपली ये शो करते हैं ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ये शो करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या चीज देखनी है? सबसे पहले ऑर्थो पोजीशन जो है यहाँ पर, जैसे कि ये एक बॉन्ड बन रहा है बीच में, आप देख सकते हो ये दोनों जो पोजीशन है ये ऑर्थो पोजीशन आपको दिख रही होगी। तो ऑर्थो पोजीशन मतलब कि यहाँ पर बल्कि होनी चाहिए। ठीक है, बल्कि जब होगी, जैसे कि यहाँ पर COOH है, नीचे है NO2, यहाँ पर है CH3, यहाँ पर है सिंपली आयोडीन। यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन ऑक्यूपाइड होनी चाहिए और बल्कि ग्रुप होना चाहिए, तब मतलब कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो होगा सिंपली। तो कंडीशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है, मैं आपको सेंड कर दूंगा कि बायोफिनाइल विल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई। देख लेना आप, पहली बल्कि ग्रुप शुड बी प्रेजेंट ऑन द ऑर्थो पोजीशन, दोनों पोजीशन पे बल्कि ग्रुप होना चाहिए। बल्कि ग्रुप यानी क्या? तो जैसे हो सकता है आपका COOH, SO3H, NO2 हो सकता है, या फिर आपका कोई सा मिथाइल ग्रुप हो सकता है, या फिर आपका हेलोजन ग्रुप हो सकता है कोई सा भी, सिंपली क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बल्कि ग्रुप होना चाहिए सिंपली। ओके,
उसके बाद आपको देखना है पॉइंट नंबर 2 कि जो भी आपका फिनाइल है ये होनी चाहिए इनमें अनसिमेट्री। अनसिमेट्री होगा तो ये कंपाउंड हो जाएगा सिंपली आपका ऑप्टिकली एक्टिव। जैसे कि ये कंपाउंड मैंने आपको एक दे रखा है सिंपली एग्जांपल। यहाँ पर सबसे पहले मैंने चेक करा कि हाँ ऑर्थो पोजीशन पे मतलब कि ग्रुप्स हैं तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट चेक करा क्या बल्कि ग्रुप है वो, तो मैंने टिक लगा दिया हाँ है, तो मतलब ये भी शो कर सकता है। उसके बाद मेरे को सिंपली चेक करना था कि रिंग में सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कहीं से भी सिमेट्री नहीं बन रही थी, तो ये कंपाउंड सिंपली आपका हो जाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है यहाँ तक? सर वो बल्कि वाला फिर से बताओ ना सर। ओके बल्कि वाला, यस सर। ठीक है। बल्कि ग्रुप मतलब कि जैसे कि जिसके पास बहुत सारी भीड़ हो, जैसे कि COOH, यहाँ पर सी अकेला नहीं है, सी के साथ 3 और लोग हैं। यहाँ पर ये जो आप मिथाइल ग्रुप दे रहे हो, ठीक है, CH3, तो ये भी मतलब कि ये बहुत भीड़ लेके आ रहा है, बल्कि मतलब कि बहुत ज्यादा भीड़। NO2 जो है वो भी बहुत बड़ा भीड़ वाला ग्रुप है। यहाँ पर जो आयोडीन है, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है, तो मतलब बल्कि ग्रुप, इनको हमने सिंपली कह दिया है बल्कि ग्रुप। कौन कौन से होते हैं, तो ये एसिड हो गया COOH, SO3H हो गया, NO2 हो गया, आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बहुत बल्कि ग्रुप हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं। हाइड्रोजन बहुत छोटा सा एटम है, उसकी साइज बहुत छोटी होगी। बल्कि मतलब कि साइज वाइज बल्कि, सिंपली वही ऑर्थो पोजिशन पे वो होना चाहिए। तो मतलब कि बायोफिनाइल्स क्या शो करेंगे, सिंपली आपका ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। अब क्लियर हुआ? चलो ठीक है, एक दो क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, क्या आपको स्क्रीन चेंज हुई आपकी? नो सर। नो सर। ओके ठीक है, अब हो गई होगी। ओके, आप देख सकते हो ये वाला एक कंपाउंड है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ क्या ये बायोफिनाइल कंपाउंड है? आगे दो दो फिनाइल ग्रुप हैं इस कंपाउंड में। ओके, स्क्रीन दिख रही है कि नहीं दिख रही है? सर दिख रही दिख है। रही सर। दिख रहे है सर। ओके, तो ये कंपाउंड में जैसे कि दो फिनाइल के ग्रुप मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक तो ये मतलब दो बेंजीन की रिंग दिख रही हो कनेक्टेड बाय अ सिंगल लाइन, तो इनको बाईफिनाइल बोलते हैं। ओके, ये बाईफिनाइल है। अब चेक करो कि ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप है क्या? यस सर। यस सर। कौन कौन से बल्कि ग्रुप हैं यहाँ पर? क्लोरीन। क्लोरीन एंड मिथाइल। क्लोरीन एंड मिथाइल, वेरी गुड। ओके, अब मैं मुझे पता चल गया है बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ऑर्थो पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो इसके बाद मैं चेक करता हूँ कि यहाँ पर कहीं सिमेट्री दिख रही है क्या आपको? हाँ सर। यस सर। ओके, मुझे सिमेट्री, ठीक है, मुझे सिमेट्री दिख रही है। तो यहाँ पर ये सिंपली आपका कंपाउंड हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। ओके, नीचे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, यहाँ पर ऑर्थो ग्रुप पे बल्कि ग्रुप है क्या? यस सर। यस सर। सर। है सर। ओके, अब यहाँ पर आप ये चेक करो कि सिमेट्री दिख रही है क्या आपको कहीं? नो सर। ओके, सिमेट्री नहीं दिख रही है तो ये कंपाउंड हो जाएगा सिंपली आपका ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, लास्ट वाला चेक करते हैं। ओके, ये वाला आप करके दिखाओ, 3 चीजें जो चेक करनी है। सर ऑप्टिकली इनएक्टिव है।
ओके इनएक्टिव है। ओके ठीक है, बाकी बाकी सबका क्या है? इनएक्टिव है सर ऑप्टिकल। यस सर इनएक्टिव। एक्टिव है सर। ओके इनएक्टिव है। इनएक्टिव क्यों दिख रहा है आपको? सर सिमेट्री है सर। सिमेट्री है ना। ओके सिमेट्री। सिमेट्री मतलब कि कौन सा प्लेन आप ऐसा देख रहे हो जहां से ये मतलब इक्वली डिवाइड हो रहा है? आपको प्लेन बताना पड़ेगा मुझे, प्लेन। यहां पर जैसे कि कुछ नहीं है तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर मुझे दिखा है एक बल्कि ग्रुप है। अगर मैं इसको ऐसे प्लेन को काटूंगा तो कार्बन एक तो मतलब कि ऊपर की साइड होगा, इस तरफ, इस डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, जो दूसरा जो कार्बन है वो इस डायरेक्शन की तरफ होगा सिंपली। तो प्लेन मतलब कि आपको प्लेन चेक करना पड़ेगा मुझे कि आप और एक और बार चेक कर लो, कोई सा प्लेन ऐसा दिख रहा है क्या जिससे कि सिमेट्री आ पाए। ओके चलो ठीक है। दो चीजें, पहली बात मैं पहले यहाँ पर समझाता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिखा, ये ऑर्थो ग्रुप है, उस पे है मिथाइल। यहाँ पर भी ये ऑर्थो ग्रुप है, उस पे है मिथाइल। अब यहाँ पर ये जो बाइफिनाइल्स कंपाउंड है, एक मिथाइल यहाँ पर है, एक मिथाइल यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, यहाँ पर इन दोनों ग्रुप के बीच में होगा रिपल्शन। सिंपली क्या होगा, रिपल्शन। अगर जैसे कि ऊपर यहाँ पर क्लोरीन देख रहे हो आप, ये भी क्लोरीन है, तो यहाँ पर रिपल्शन हो रहा है, नीचे भी रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है कि आपको पता ही होगा, जब भी मतलब कि रिपल्शन होता है तो वो उनके मतलब कि एक कंपाउंड थोड़ा ऊपर आ जाता है, एक कंपाउंड थोड़ा नीचे चले जाता है। ठीक है, तो मतलब कि ज्योमेट्री वाइज थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसा हो रहा है कि एक जो CH3 है वो ऊपर की साइड है, दूसरा जो CH3 है वो नीचे की साइड है। आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा, मतलब कि सिंपली मतलब कि आपको सिमेट्री वाइज देखना है। तो चलो मैं एक बार बता देता हूँ कि आप इंडिविजुअल रिंग चेक कर लो सिर्फ। ठीक है, और सिंपल बता देता हूँ कि आप तीन चीजें चेक करो। पहली चीज आप यही चेक करो कि ऑर्थो ग्रुप प्रेजेंट है क्या, बल्कि तो अगर एक भी साइड प्रेजेंट है एक कार्बन पे, जैसे कि हम देख रहे हैं, आप समझो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, डबल बॉन्ड में हम जैसे देखते थे GI में कि दोनों ग्रुप अगर सेम होंगे, कि यहाँ पर जैसे CH3 था और यहाँ भी था CH3। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली जैसे GI में आप देखते थे वैसे आपको देखना पड़ेगा। अगर दोनों साइड सेम चीज है तो वो हो जाएगा इनएक्टिव, अगर दोनों साइड डिफरेंट है तो वो हो जाएगा एक्टिव। चलो मैं नोट करके बताता हूँ, क्योंकि ये पहली बार हमने बाइफिनाइल्स कंपाउंड देखे हैं तो इसलिए हो सकता है। आप देखो सिंपली आपके जो दो कार्बन है, ठीक है, ये जो मेन कार्बन है और यहाँ पर कुछ ऑर्थो ग्रुप प्रेजेंट है सिंपली। ठीक है, ये यहाँ पर इसका कुछ होगा, फिर यहाँ पर ये एक ऑर्थो ग्रुप है तो यहाँ पर इसका कुछ होगा सिंपली, यहाँ नीचे मतलब कि कुछ आ रहा है। तो आप क्या करो, ठीक है, ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है इसको आप एज्यूम कर लो कि ये डबल बॉन्ड है, और फिर आपको GI वाली कंडीशन लगा दो सिंपली। कि GI में क्या होता है कि यहाँ पर अगर सिंपली आपको दिख गया कि यहाँ पर एक यहाँ पे मतलब कि एक सेम ग्रुप है और नीचे भी सेम ग्रुप है, तो मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि अगर एक ही कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप होंगे तो ये तो मतलब कि क्या हो जाएगा, GI शो नहीं करेगा। ओके, थोड़ा हार्ड हो रहा है क्या? ओके मेरी बात सुन लो। ठीक है, सिंपली हम देखते हैं, आप एज्यूम कर लो जो बीच वाली लाइन है सिंपली। चलो वापस से एक बार देख लेते हैं, ये जो बीच वाली लाइन है, ठीक है, यहाँ पर हम समझ लो कि ये डबल बॉन्ड है। अब आप चेक कर लो, क्या चेक करना है आपको कि यहाँ पर जो दो ग्रुप है, एक ऑर्थो ग्रुप ऊपर होगा, एक ऑर्थो ग्रुप नीचे होगा। यहाँ पर भी वैसा ही होगा, बाइफिनाइल में एक
ऑर्थो ग्रुप ऊपर होगा, एक ऑर्थो ग्रुप नीचे होगा। अब आप ये चेक करो कि यहाँ पर सेम है या डिफरेंट है, आप यही चीज चेक करो तो आपका क्वेश्चन क्लियरली हो जाएगा। अगर ये दो ग्रुप सेम होते हैं, ठीक है, अगर ये दोनों ग्रुप सेम है इस साइड वाले कार्बन पे, तो हम इसको कंपाउंड को सिंपली आप डायरेक्टली लिख देना, अगर सेम ग्रुप है तो ये तो शो नहीं करेगा, ठीक है, क्रॉस कर देना डायरेक्ट कि मतलब कि ये तो शो ही नहीं करेगा। अगर यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप होता है कि ऊपर तो एरो है और नीचे मतलब कि सिंपली यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो मतलब कि दो अलग अलग कोई से ग्रुप हैं इस कार्बन पे, यहाँ पर भी मतलब कि ये कुछ है और नीचे साइड पे हम मान लेते हैं ये कुछ एरो टाइप है, तो मतलब कि यहाँ पे सब ग्रुप अलग अलग हैं, तो ये तो चांसेस हो सकते हैं कि ये शो करेगा, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको सिखाया है कैसे आपको चेक करना है, अब वापस से हम 1 2 3 क्वेश्चन करते हैं सिंपली। ओके 2 पे थे, ओके। अब वापस से मुझे बताओ, ये वाला कंपाउंड चेक करके बताओ इसमें क्या हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा इनएक्टिव होगा? एक्टिव होगा सर। एक्टिव होगा, ठीक है। Active. एक्टिव होगा सर। नीचे वाला देख के बताओ अब। इनएक्टिव सर। इनएक्टिव सर। Inactive sir. ठीक है, यहाँ पर भी CH3 है, नीचे भी CH3 है, तो ये तो इनएक्टिव हो गया। ओके, थर्ड वाला बताओ। Inactive. एक्टिव सर। सर एक्टिव 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 होगा सर। सर। आपको यहाँ इनकी जो ऑर्थो पोजीशन है ना Active. वो चेक करो, यहाँ तो हाइड्रोजन है, यस सर। तो यहाँ पर एक तो ऊपर CH3 है नीचे हाइड्रोजन है, तो ये कंपाउंड भी एक्टिव है, ये वाला कंपाउंड भी एक्टिव है। ये एक्टिव नहीं है क्योंकि दोनों जगह ऑर्थो ग्रुप पे मिथाइल मिथाइल ग्रुप है। ओके, अब आप रेडी हो फाइनल क्वेश्चन करने के लिए? चलो अब मुझे ये बताओ कि नीचे वाले जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है इनमें से 1 2 3 4 देयर आर 4 कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है? सर फर्स्ट वाला एक्टिव है। ओके, सर फर्स्ट 3 एक्टिव है सर, सिर्फ लास्ट वाला इनएक्टिव है। Yes. हाँ सर, First फर्स्ट and एंड third 3 active एक्टिव। है और हाँ सर, second फर्स्ट Yes, एंड sir. थर्ड एक्टिव है। ओके, किसी ने कहा था सेकंड, तो पहले मैं सेकंड बता देता हूं। यहाँ पर ऑर्थो ग्रुप तो है ही नहीं, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव होगा ही नहीं, सेकंड कैंसिल हो गया। ओके, फोर्थ देख लो कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, इधर भी सेम साइड ब्रोमीन है, यहाँ पर भी ब्रोमीन है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा। सिंपली हमने देख ली कि यहाँ पर हमको दिख रही है सिमेट्री, अदरवाइज मैंने आपको जैसा बताया कि आप सेम साइड चेक कर लो, तो सेम साइड क्लोरीन सेम थे, तो ये भी नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, अब बात आ रही है यहाँ पर फर्स्ट वाले की। फर्स्ट वाले में आप ये देखो कि यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर है हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज दिख रही है बच्चों, जो कि होती है सिमेट्री। और सिमेट्री जैसे ही दिखती है ऑप्टिकल कंपाउंड में, तो वो हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला जो कंपाउंड है ये होगा इनएक्टिव। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ से अगर मैं ऐसा एक प्लेन लूं, ठीक है, तो उधर भी मतलब कि मुझे उसकी मिरर इमेज बन जाएगी। ओके, अब थर्ड चीज हम सिंपली देख लेते हैं। थर्ड वाला जो है, यहाँ पर एक तरफ है क्लोरीन, एक तरफ है ब्रोमीन, यहाँ पर भी क्लोरीन है और ब्रोमीन है, तो यही कंपाउंड जो थर्ड कंपाउंड है वो है सिंपली ऑप्टिकली एक्टिव। ओके, कुछ लोगों को कंफ्यूजन अब आ सकता है सिंपली कि सर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो आपने कहा था कि ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं है, ठीक है, ऊपर वाले क्योंकि ये इनएक्टिव है। ऊपर वाले क्वेश्चन में तो सर आपने कुछ अलग बताया था, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक्चुअली आप देखो यहाँ पर ये जो एक्टिव है वो इसलिए है क्योंकि ये दोनों CH3 जो है सेम साइड है। अगर ये भी यहाँ पर CH3 नीचे की साइड होता तो ये भी हो जाता इनएक्टिव, क्योंकि सिमेट्री मुझे दिख जाती है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब कि जैसे कि आप समझो कि ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है,
दोनों सेम साइड है, तो इन दोनों के बीच में हो रहा है रिपल्शन। एक CH3 ऊपर की तरफ आ जाएगा, एक CH3 नीचे की तरफ आ जाएगा, रिपल्शन होगा इनके बीच में, तो वो ऊपर नीचे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि जैसे कि क्या होता है कि हम बस में जा रहे हैं और एक जने की सीट है, तो मतलब कि एक सीट पे दो जने तो बैठ नहीं सकते, तो फिर हम बैठने के लिए क्या करते हैं कि भाई पहले हम बैठ जाते हैं और फिर हमारे ऊपर ही, मतलब कि अगर किसी को बिठा ले, अगर छोटा बच्चा है तो हम उसको ऊपर ही बिठा लेते हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन है ये कि एक के ऊपर एक आ गया, रिपल्शन हो रहा था उनके बीच में, तो एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया सिंपली। ओके चलो ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, अब आपको पता चल जाएगा। ओके फिर एक और PDF नंबर 3। ओके सिंपली एक क्वेश्चन आया था आपका ये वाला, ठीक है, हम देख लेते हैं, मैंने सॉल्व कर रखा है एक्चुअली। फाइंड नंबर ऑफ GI कितने हैं इसमें और ऑप्टिकली एक्टिव कितने हैं। ठीक है, आपको टोटल नंबर ऑफ बोला था कि स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं, तो GI भी ऐड करते हैं और ऑप्टिकल एक्टिव जितने हैं वो भी हम ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, वो भी एक्टिव करते हैं। अब ये कंपाउंड में जैसे कि एक डबल बॉन्ड था, तो मतलब कि ये एक GI शो करेगा, और यहाँ पर थी अनसिमेट्री, तो 2 की पावर 1, तो GI विल बी शोन एज 1, 2 की पावर 1 2 GI शो करेगा। एक तो सिस फॉर्म होगी, दूसरी ट्रांसफॉर्म होगी। अब यहाँ पर दिखा हमको इस कंपाउंड में एक कायरल कार्बन भी है, अब उस कायरल कार्बन की वजह से ये कंपाउंड शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। चारों यहाँ पर डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है, एक OH है, और एक इतना कुछ पूरा बड़ा ग्रुप है। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म यहाँ पर भी मतलब कि कोई सिमेट्री नहीं है, अनसिमेट्रिकल है। 2 की पावर 1 क्योंकि एक कायरल कार्बन है, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमरिज्म कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम, आप याद रखना, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर क्या होते हैं, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, नंबर ऑफ GI मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, प्लस नहीं होते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आप सबने पढ़ी होगी, ठीक है, छोटी क्लासेस में। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, हेड टेल, हेड हेड, टेल टेल और हेड टेल। ठीक है, अगर 2 बार सिक्का उछालोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, ये वो वाला क्वेश्चन है कि एक बार हो सकता है यहाँ पर सिस हो, यहाँ पर हो डी फॉर्म, यहाँ पर हो ट्रांसफॉर्म, यहाँ पर हो एल फॉर्म, यहाँ पर हो सिस और यहाँ हो डी, यहाँ पर हो एल, यहाँ पर हो डी। ठीक है, हेड टेल वाला, वो जो 2 कॉइन उछालते हैं वो वाला केस है। ओके नीचे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। अब यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे, GI कितने होंगे, मुझे ये बताओ पहले। 4 ओके 4। 4 ठीक है, 2 कार्बन है, दोनों अनसिमेट्रिकल है, तो 2 की पावर 2 4 हो गए, तो GI विल बी 4। ओके ऑप्टिकल आइसोमर कितने होंगे यहाँ पर, 2 ओके 2 होंगे, तो यहाँ पर एक ही कायरल कार्बन है और अनसिमेट्री है, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है ये, तो 2 की पावर 1, तो कितना हो गया टोटल, टोटल स्टीरियो आइसोमर 2 कितने हो जाएंगे, 8 सिंपली 4 फैंटास्टिक। into ठीक है, 6 सही तो बोला था, 8 चेंज क्यों कर लिया। नंबर ऑफ GI विल बी 2 की पावर 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4। नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमरिज्म हो जाएगा 2 की पावर 1। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मैंने अभी कहा था हेड टेल वाली सिचुएशन होती है। ठीक है, डबल मल्टीप्लाई करना है, सिंपली ऐड नहीं करना है यहाँ पर, क्योंकि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ पर जैसे कि चलो ठीक है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आपने 2 बार सिक्के उछाले। ओके, ये वाला केस आपको पता है कि नहीं, हेड टेल अगर आप 2 बार उछाल रहे हो तो क्या क्या आने के चांसेस हैं। यस सर बताएं। यस सर बस वही चीज है कि पहली बार उछाला तो हेड आया, दूसरी बार उछाया तो हेड आ सकता है, नेक्स्ट टाइम कर रहे हो तो टेल आया और टेल आ सकता है। और क्या हो सकता है, तो पहली बार हेड आया, दूसरी बार टेल आया, और लास्ट वाले में क्या हो सकता है, टेल हेड। तो यही चीज है टेल हेड। सिंपली पहला जो है आपका सिस हो सकता है, दूसरा वाला क्या होगा, तो डी फॉर्म हो सकती है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका पहले ट्रांस आया और फिर क्या फॉर्म हो सकती है, तो डी फॉर्म हो सकती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, सिस फॉर्म हो सकता है, उसके बाद एल फॉर्म हो सकती है, फिर वापस आपका ट्रांसफॉर्म हो गया और एल फॉर्म हो सकती है। तो मतलब मल्टीप्लाई हो जाएंगे सिंपली। यहाँ पर आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं सिंपली। तो अगर एक और फॉर्मूला मैं आपको बता दूं डायरेक्ट का, लेकिन वो कुछ टाइम ही सही होता है, आप बिल्कुल प्रोसेस से ही जाना, नंबर ऑफ GI मल्टीप्लाई बाय ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ही करना। ठीक है,
अदरवाइज मैं तो यही चेक कर लेता हूँ आधी बार क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ जीआई कार्बन कितने हैं और ऑप्टिकल कार्बन कितने हैं। अगर जीआई शो हो रहे हैं दो डबल बॉन्ड है और मुझे दिख रहा है एक और का कायरल कार्बन है, तो टोटल 3 कार्बन हो गए। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, अनसिमेट्री अगर मुझे दिख रही है कंपाउंड में तो मैं कर देता हूँ 2 की पावर 3, तो डायरेक्ट मेरा आंसर ऐसे 8 भी आ सकता है। लेकिन आप शॉर्टकट पे मत जाओ, ठीक है। शॉर्टकट तब आप अप्लाई करना जब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाए, अदरवाइज यही फॉर्मूला से जाना। पहले आप कैलकुलेट करना जीआई, फिर जितने आ रहे हैं ओआई, फिर मल्टीप्लाई कर देना और फिर आंसर निकालना मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, ये चीज हो गई। उसके बाद एक और पीडीएफ है, जो जो चीजें रह गई है ना वो मैं अब आपको क्लियर खत्म कर देता हूँ। एक है पीडीएफ 4। ओके, अब यहाँ पर हमारा जीआई बाकी था कि कुछ कुछ जगह जीआई शो होता है, वो हमने नहीं देखा था, ठीक है। ये वो कंपाउंड है, हमने जो सबसे पहले देखा है वो कार्बन कार्बन के बीच में देख लिया था सिस ट्रांस, हमने कार्बन नाइट्रोजन के बीच में देख लिया था सिस ट्रांस, हमने नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में देखा था सिन और ट्रायन, सिन और एंटी देखा था हमने, सिंपली सेम साइड हो तो सिन, अपोजिट साइड हो तो एंटी। ओके, कुछ कंपाउंड्स हमारे बाकी थे जैसे साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन, स्पाइरो एंड बायोफिनाइल्स। इसमें मतलब कि सिस और ट्रांस मतलब कि होता है या नहीं होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है या नहीं होता है। तो कंडीशन सेम है हमारी कि होना चाहिए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, कि मतलब रोटेशन नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा था थोड़े दिन पहले कंफर्मर्स देखे थे, जिसमें क्या होता है कि वो क्या होते हैं पीछे से घूमते जाते हैं, तो इक्लिप्स हो जाता है, फिर गॉश हो जाता है, फिर एंटी हो जाता है। लेकिन जब भी डबल बॉन्ड होगा तब वो मतलब कि पीछे वाला कार्बन घूम ही नहीं पाएगा, अगर वो घूमेगा तो वो टूट जाएगा मतलब बीच में से। ओके, फिर होनी चाहिए उसकी ज्योमेट्री जो होनी चाहिए वो स्क्वायर प्लेनर होनी चाहिए, या तो मतलब कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन या फिर dsp2 हाइब्रिडाइजेशन सिंपली। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है कि जो कार्बन पे दोनों होने चाहिए डिफरेंट ग्रुप्स या फिर डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। चलो ठीक है, ये इनमें देख लेते हैं। सबसे पहले साइक्लोएल्केन, फिर साइक्लोएल्कीन, फिर एलिन भी देख लेंगे चलो, और फिर स्पाइरो एंड बाइफिनाइल। ठीक है, बाइफिनाइल में अभी हमने देखा था ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। अब हम देखेंगे सिस और ट्रांस भी होता है कि नहीं उसमें। पहले मैं ओपन कर लेता हूँ पीडीएफ नंबर 5। ओके, पीडीएफ 5। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ हम देख सकते हैं। ठीक है, पहले यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका एन डबल बॉन्ड एंड है यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर मुझे ये बताओ ये कंपाउंड सिस होगा या ट्रांस होगा? ट्रांस। 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 ट्रांस होगा क्योंकि यहाँ पर मुझे देखा एक इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर देखा, दोनों अपोजिट साइड है तो सिंपली ट्रांस। ओके, अब यहाँ पर अजो कंपाउंड जो दूसरे दे रखे हैं, जैसे कि ये आपका सी डबल बॉन्ड ओ है। अब ऑक्सीजन के ऊपर भी होते हैं 2 लोन पेयर, लेकिन ये नहीं शो करते हैं सिस और ट्रांस। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक साइड जो है सेम ग्रुप हो रहा है, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन के पेयर, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर, सॉरी मतलब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी नीचे 2 इलेक्ट्रॉन। O2 भी नहीं शो करता है सिंपली। ठीक है, तो जितने भी एन डबल बॉन्ड एन कंपाउंड है वो शो करते हैं क्या? जीआई। ओके, ये हमने चीजें पहले देख रखी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो चीज देखनी है वो अब आ रही है, साइक्लोएल्केन कंपाउंड्स। ठीक है, साइक्लोएल्केन कंपाउंड्स होते हैं, ये भी क्या शो करते हैं? जीआई शो करते हैं, क्योंकि इनके पास भी होता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। हमको यहाँ चेक क्या करनी है कंडीशन की, 2 कार्बन एटम जो हैं उनके ऊपर ग्रुप जो होने चाहिए वो डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो कार्बन है इसकी कुछ ज्योमेट्री होगी। ठीक है, sp3 है ये। अब यहाँ पर sp3 है, लेकिन ये क्या हो सकता है? रोटेट नहीं हो सकता, क्योंकि एक बॉन्ड यहाँ पर ऊपर कनेक्टेड है और दूसरा बॉन्ड यहाँ पर कनेक्टेड है। जब भी रिंग स्ट्रक्चर आती है तो वहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होता है। ठीक है, अगर ये सिंपली स्ट्रक्चर होती है हमारी, जैसे ब्यूटेन हो गया या फिर प्रोपेन हो गया, तो हमने उसका देखा था कि हमारे कंफर्मर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो वो 60 डिग्री पे हम रोटेट कर रहे थे तो फुल्ली इक्लिप्स और वो बन रहा था। लेकिन यहाँ पर ऐसा वो नहीं होता है, क्योंकि ये बॉन्ड मतलब कि नहीं, ये एक बार फिक्स हो चुके हैं ये 2 बॉन्ड, अब ये हिलेंगे ही नहीं। अगर ये हिलेंगे तो ये टूट जाएगी स्ट्रक्चर। ओके, अब मुझे सिंपली ये बताते जाओ ये जीआई शो करेगा या नहीं करेगा, पहला वाला। ओके, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, ये बहुत ज़्यादा ही जूम हो गया है।
अरे तो ज्यादा ही फट गया। चलो ठीक है, देखो ये वाला करेगा या नहीं करेगा? नो सर। नहीं करेगा सर। नहीं करेगा सर। ठीक है, सिंपली कोई से भी दो कार्बन को पॉइंट कर लो, इस कार्बन के देख लो, एक तरफ है हाइड्रोजन, दूसरी तरफ भी है हाइड्रोजन, ये तो शो ही नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा। सिंपली चलते जाओ, ऐसे चेक कर लो जीआई कौन शो करेगा कौन नहीं करेगा। ओके, ये आपका एक कंपाउंड है, इसको चेक करो। करेगा सर। करेगा सर। करेगा सर। करेगा सर। ये करेगा, डेफिनेटली ये करेगा, क्योंकि ये ऊपर आपको यहाँ पर ये आपने चेक करा ये कार्बन, ठीक है, तो यहाँ पर एक तरफ है CH3 और यहाँ पर है हाइड्रोजन, तो ये करेगा। ओके, नेक्स्ट नीचे चलते हैं थोड़ा। ओके, ये करेगा क्या? नो सर। नो सर। नो सर। ओके ठीक है, 2 मिनट रुको। ओके, ये सिंपली आपका नहीं करेगा, ठीक है। अगर ये ओके, इसके बाद ये वाला आप मुझे बताओ, ये वाला जो है करेगा सर। करेगा सर। करेगा सर। ओके, ये कौन सा होगा, सिस या ट्रांस? करेगा तो बताओ। सिस सर। सिस। चलो ठीक है, बहुत सही है। ओके, अब ये वाला एक कंपाउंड है, ठीक है, यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है कि ये अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। वैसे ही आपको चेक करके बताओ अब ये करेगा या नहीं करेगा। यस सर करेगा। करेगा।